बिहार में गर्ल्स को लेके थोड़ा सा अभी भी मानसिकता बदली नहीं है, बहुत हद तक बदली है लेकिन बदली नहीं है। कृषि कॉलेज अर्रावारी में 3 दिवसीय मत्स्य मेला का किया गया आयोजन। देश भर के वैज्ञानिक हुए उपस्थित। जी हां, पोठिया प्रखंड के मत्स्य महाविद्यालय अर्रावारी में 3 दिवसीय मेले का उद्घाटन बुधवार को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सिंह एवं प्राचार्य वेद प्रकाश सैनी सहित मुख्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कुलपति डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि 3 दिवसीय मत्स्य मेले में देश भर से जितने भी वैज्ञानिक, शिक्षाविद, छात्र अर्रावारी पहुंचे हैं, वे अपने शोध के माध्यम से चीज़ों पर चर्चा कर कैसे इस क्षेत्र का विकास हो सके एवं अधिक से अधिक किसानों को कैसे समृद्ध की ओर ले जाया जा सके, इस विषय पर विस्तार पूर्वक अपने अपने विचार दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 19 से 21 जून तक देश भर के वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों का जुटान भी इस मेले में हो गया है। मेले में वैज्ञानिक न सिर्फ शिरकत कर रहे हैं बल्कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में नई तकनीकी का समावेश की जानकारी व लोगों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की जा रही है। दरअसल मत्स्य महाविद्यालय अर्रावारी एलुमनी एसोसिएशन, कोफका व अखिल भारतीय कृषि छात्र संघ आयसा मत्स्य अध्याय के बैनर तले राष्ट्रीय स्तर के 3 दिवसीय मत्स्य मेला का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय मेले का आयोजन सतत मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को समृद्धि में बदलने को लेकर TRPSSF 2023 राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ किया गया है। इस मेले में 40 से अधिक संस्थान और 400 वैज्ञानिक सहित शिक्षाविद, छात्र, किसान पहुंचे हैं। इस मेले का उद्देश्य लोगों में पौष्टिक भोजन के रूप में मछली का सेवन को बढ़ावा देने का व ग्रामीण क्षेत्र में मछली पालन व कारोबार से जुड़े समुदायों के उत्थान पर आधारित है। मेले में मछली पालन से संबंधित दर्जन भर स्टॉल लगाए गए हैं जो देश के अलग अलग राज्य से पहुंचे हुए हैं। हम लोग फ्रेश फिश लाते हैं और हम लोग जो स्टूडेंट हैं हम लोगों ने खुद से ये सारा आइटम प्रिपेयर किया है। तो इधर क्या होता है कि लोकल्स के पास ये सब इतना चीज़ अवेलेबल नहीं है कि उनको वैरायटीज़ भी नहीं पता कि फ़िश के इतने सारे आइटम्स बनाए जाते हैं। तो अभी ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि लोग यहाँ पे आएंगे और टेस्ट करेंगे और उनको अच्छा लगेगा तो अच्छा फीडबैक मिलेगा तो फिर हम लोग उसको क्वालिटी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इसको आगे भी हम लोग कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम लोग इससे अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ना सर कि यहाँ पे फार्मर्स को सिर्फ पता है कि सिर्फ मछलियाँ बेचना है, लेकिन उस यहाँ के किसानों को ये नहीं पता है कि मछलियाँ से और क्या क्या बना के हम अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये फिश फेयर है ना, इसके थ्रू किसान को ये जानकारी मिल जाएगी कि सिर्फ मछली बेचना ही हमारा काम नहीं है, उसके अलावा भी हम बहुत तरह का प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। सर ये हमारा जो मेन पर्पस है यहाँ का। ऐड करना चाहेंगे कि जैसे कि फ़िश का बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है तो हम लोग जानते हैं कि वुमेन्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है कि लाइवलीहुड के लिए वो बाहर जा सके। उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी वो घर में अगर ये सारे प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो उनको सेल भी कर सकते हैं और उनका जो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है ना सर, बिहार में गर्ल्स को लेके थोड़ा सा अभी भी मानसिकता बदली नहीं है, बहुत हद तक बदली है लेकिन बदली नहीं है। लेकिन वो ये सब चीज़ जो अगर धीरे धीरे स्टार्ट करे और जितने भी पुरुष वर्ग हैं उसको सहायता दे तो महिलाएं भी जो है घर को चलाने में काफ़ी अपना योगदान दे सकती है। मतलब सिर्फ ये जो प्रेशर बर्डन है वो पुरुषों पे ना पड़ के वो डिवाइड हो जाएगा 50-50 और ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। यानी आपका कहने का मतलब है वो दंगल मूवी की तरह मारो छोड़ी तारो छोड़ो से बिल्कुल 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 सर, यही होना ही चाहिए सर। अंजलि कुमारी। आई एम अवंतिका राज। आपका दीपाली राज। स्कीम भी चला है फूड प्रोसेसिंग में आपको PMFME, जिसमें 10 लाख तक का जो है सब्सिडी भी मिलता है। तो वो फूड प्रोसेसिंग में ही है और महिलाएं जो इसको करके काफ़ी आगे तक बढ़ सकती हैं। सर देखिए ऐसा है कि फ़िश जैसे कि हम लोग मंगवाते हैं मार्केट से, ठीक है, तो वो टेस्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सी फ़िश किसे पसंद आती है। तो ऐसा होता है कि हम लोग मार्केट से अगर रॉ मटेरियल लाते हैं सपोज़ कि 500 रुपये का, ठीक है, उसमें अगर हम लोग वैल्यू एडिशन करते हैं यानी कि उससे अपने से कुछ अगर ऐड करते हैं तो उससे प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग 500 रुपया इनपुट के तौर पे खर्च कर रहे हैं तो फिर हम लोग आउटपुट के तौर पे वो है कि दुगना भी हो सकता है, तिगुना हो सकता है, वो डिपेंड करता है। सिंपल सबसे बड़ी बात है ना सर कि अचार का अगर हम जैसे कि हमारा ये है ना लोकल कैच है, ये हमारा अचार का है। अगर हम 1 केजी मछली अगर ले रहे हैं, अगर 1 केजी मछली हमारा 200 रुपये में आता है अगर हम सीजन की बात करें और इसमें हम 100 रुपये का मसाला भी डाल देते हैं तो 300 रुपये हमको पड़ जाता है, मतलब पूरे रॉ मटेरियल में। और हम इसको 1 केजी 1000 रुपये में बेच रहे हैं अचार, तो सोचिए कितने 700 का डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा
प्रॉफिट है, लेकिन बस ये जानकारी हर जगह पहुंचनी चाहिए कि इस तरह से। और हमारी सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा अचार बनता है, हमारे कॉलेज में इसका ट्रेनिंग और प्रशिक्षण भी दिया जाता है सारे किसान वर्गों को, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, सबको प्रशिक्षण दिया जाता है। और हम सबसे यही अनुरोध करेंगे कि यहाँ पे आके अपना प्रशिक्षण लें और अब ये अपने घर जाकर इसको आगे शुरुआत करें और अपने जो भविष्य को अपने अच्छा बना सकते हैं। ओके मैम। अगर कोई प्रशिक्षण लेना चाहेगा तो उसको कैसे क्या कैसे प्रोसेस क्या? ट्रेनिंग तो उसके चलती लिए है एक अलग वो मतलब प्रोसेस है कि उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उनके लिए अलग डिपार्टमेंट हमारे प्रोफेसर्स हैं और वो नरेंद्र कुमार वर्मा हमारे यहाँ के जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के हमारे प्रोफेसर हैं, वो ट्रेनिंग सारे एग्जीक्यूट करते हैं। तो उनसे कांटेक्ट करना होगा, उनके थ्रू ही सारे फार्मर्स यहाँ आते हैं और फिर वो उनको प्रशिक्षण देते हैं। फिर यहाँ से सीख के वो अपने अपने तरीके से घर जाके अपने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके मैम, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आप जानते हैं मछली पालन आज के दिन में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में वाइब्रेंट सेक्टर है, जिसके माध्यम से बहुत लोग उनके रोटी रोज़गार इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस मेला के माध्यम से कॉलेज ऑफ फिशरीज किसानगंज के माध्यम से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कैसे मछली पालन के जितने सारे बहुत जो नया नया टेक्नोलॉजी है उसको फार्मर के सामने लाएं, फार्मर से इंटरेक्ट करें। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से फार्मर के जो पॉवर्टी लेवल है हम लोग कैसे उसको ऊपर में अपलिफ्टमेंट कर पाएँ और उनको और भी 2 पैसा एक्स्ट्रा रोज़गार के साधन हम लोग दे पाएँ। ये कितना दिन तक चलेगी सर? ये बेसिकली 3 डेज़ वाले हैं। 19 से आज से चालू है, 21 को एक ख़त्म है। सिर्फ इसमें मेला नहीं है, इसमें आपके मछली के ऊपर क्या क्या आप डिश बना सकते हो इसके भी कंपटीशन है, रंगीन मछली पालन के ऊपर भी कंपटीशन है और साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं इस आइडिया के ऊपर भी कंपटीशन है। और साथ में बहुत सारे पूरा इंडिया से यहाँ पर 400 डेलीगेट्स आए हुए हैं। इनके माध्यम से बहुत सारे मछली पालन के ऊपर और उसके जो प्रसार और जो बहुत सारे नया नया स्कीम है इसके ऊपर भी यहाँ पर हम लोग डिस्कशन हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं। और हमारे जो स्टॉल है इसका नाम एक्वा डॉक्टर सोल्यूशन है। हम लोग बेसिकली कोलकाता से आए हुए हैं। हम लोग एक्वा डॉक्टर सोल्यूशन मछली पालन के A to Z सोल्यूशन देते हैं। आप मछली के बीज, मछली के दाना, मछली के दवाई, साथ में ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, जितने सारे मछली पालन के साथ जुड़े हैं और साथ में मार्केटिंग लिंक के सपोर्ट भी हम लोग देते हैं। हम लोग बेसिकली कोलकाता बेस है मगर हमारे काम पूरा पैन इंडिया बेसिस में होते हैं। में जैसे कि मैं पहले ही सर मेंशन किए हैं, हम फ़िश फीड, फ़िश सीड, फ़िश रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है वो सब कुछ भी देते हैं और साथ में सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर किसी को एक टैंक कहीं जगह पे इंस्टॉल करना है तो जो भी उनके उससे पहले जो भी जानकारी है वो भी देते हैं। अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए वो भी देते हैं, जैसे कि बाहर से बांग्लादेश से भी कई स्टूडेंट आते हैं, उन लोगों को भी ट्रेनिंग मिलता है। इधर से ट्रेनिंग करके जाने के बाद उनको डायरेक्टली वहाँ पे बहुत अच्छा जॉब ऑफ़र मिल जाता है, क्योंकि ये एक्वा डॉक्टर सोल्यूशन अब इतना तो इसका नाम आ गया है कि लोग पहचानते हैं और प्रोडक्ट्स बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसीलिए मतलब हम लोगों को जाके पिच नहीं करना पड़ता है। फार्मर्स लोगों को पता चल गया है इस प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है, तो वो लोग आसानी से परचेज भी कर लेते हैं। आई एम फ्रॉम कैलकाटा। यस, शालिनी घोष मल्लिक। थैंक यू। एक्वाफोनिक के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। एक्वाफोनिक्स जिसके ऊपर हमारी ये कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, जिसमें क्या है कि फार्मर को एक टाइम में 2 फसल मिलेंगी, एक वेजिटेबल मिलेगी और दूसरी फ़िश मिलेगी। मतलब एक ही उसमें फ़िश भी होगी पॉन्ड में और उसमें वेजिटेबल भी होगी। जिसका ये हमारा एक ये चार्ट बना हुआ है जिसके ऊपर सारी ये डिटेल दी हुई है कि इसमें कैसे फार्मर को पॉवर्टी से प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना है। कम खर्चे में अधिक उपज, अधिक लागत, अधिक कमाई फार्मर की हो कम लागत के अंदर। ये सारी चीज़ आप प्रोवाइड करवाते हैं? हम प्रोवाइड कराते हैं, बना के देते हैं। इसमें क्या है कि फ़िश टैंक में, जैसे ये टैंक है यहाँ पे लिखा हुआ है फ़िश, इसके अंदर फ़िश फीड डालेगा। उस फ़िश फीड के पानी को वापस इस टैंक में जाएगा जिसमें वेजिटेबल लगी होगी। तो वेजिटेबल उसमें से सारा नाइट्रोजन और नाइट्रेट्स ले लेगी कल्चर से, उस कल्चर से। उसके बाद में वो पानी फ्रेश फिर टैंक में जाएगा, फिर दोबारा एरिएट होकर के वो फिर वापस फिश टैंक में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि एक 95% पानी की बचत होगी। एक ये नई टेक्निक है। अभी हमने यहाँ पर
किशनगंज फिशरीज़ में भी अभी मैंने 108 टैंक लगाए हैं। ये जो यहाँ पे हैचरी बनी है नई, उसमें टैंक हमारे यहाँ से ही बन के आए हैं। स्टॉल सर हाँ, उत्तराखंड रुद्रपुर से हूँ मैं, सिंगल फाइबर्स विनीत सिंगल। किसी को अगर आपसे संपर्क करना हो तो कैसे करेगा? सर मेरे यहाँ मेरा फर्म का एड्रेस है 28 RR क्वार्टर्स, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर। मेरा कॉल इन नंबर है 9837311333। दूसरा नंबर है 9690311333। ओके सर, आपका शुभ नेम सर? मेरे को विनीत सिंगल कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।